जी हाँ, 3 मोबाइल विनर्स हम चुनने वाले हैं इस वीडियो से। कमेंट में वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिखें। इंशाल्लाह 3 विनर्स को ये मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। पुणे पे आ जाएं, नाच गाना दिखाएं, जिस्मों की नुमाइश करें पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानियों के लिए यही ऑफर यूट्यूब पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह देखें, बात यह है कि यूट्यूब से मैंने जी हाँ, ये है हमारे भाई जिसका चैनल तकरीबन होने को आप ये चीज़ तैयार जानते हैं है। कि जब आपके पास मदद के पैसा साथ होता हम है ना इसके तो कुछ आजमाइशें भी साथ साथ दुख मिस्ट्री के लगे। आइए इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि अब अपने घर के एग्जैक्ट हुआ क्या, किस वजह से इसको यूट्यूब ने आप स्ट्राइक सबके से सामने मारी ये है मेरी वाइफ बीमार है, और चैनल इनको क्यों उड़ाने वाले हैं। 30 से 35 लाख रुपया लगा। घर के किचन का भी 70-80 हज़ार रुपये का पर मंथ का खर्चा है, क्योंकि घर में फिर कमाने वाला और कोई नहीं है। बाकी रही बात सेविंग की, तो दिल बर्दाश्ता तो मैं हुआ हूँ, लेकिन जहाँ तक सेविंग की बात है तो आप उसको कह सकते हैं कि बहुत कुछ बनाया भी है जिससे घर का किचन चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं इससे कई साल बैठ कर खा सकूँ। अच्छा मेरा सर, बहुत second शुक्रिया। channel मैंने हाल ही में बनाया था सायर बलूच के नाम से, लेकिन वो वही बात है, दिल बर्दाश्त जब हुआ हूँ, जब मेन चैनल के साथ इतने इश्यूज हुए हैं तो यकीन करें अब सेकंड चैनल पे भी फर्क करने को तो इतना खास दिल नहीं कर रहा। चले मुझे व्लॉगिंग मेरा शुरू से कोई शोबा था नहीं, ना ही मुझे कोई अच्छी लगती है। देखिए व्लॉगिंग जो चलती है ना आजकल, आपको पता ही है, फैमिली व्लॉगिंग ये वो। हम बलूच बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरा इस तरफ जाने का तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। कोई भी वीडियो अगर आप बनाते हो तो उससे किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। आपने वो हदीस सुनी होगी, तुम में से बेहतरीन शख्स वही है जिससे खुद फ़ायदा उठाए, दूसरों को भी वही चीज़ कहे। हम जो वीडियो बनाते हैं हम चाहते हैं कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, ना कि बिगड़े, ना कि कोई अलगर वलगर चीज़ें हों। ऐसा मशवरा मैं नहीं देता, ना ही मैं खुद करने जा रहा हूँ। 2016-17 से पहले यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। फिर 2024 में भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितने लास्ट 6 मंथ से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यूट्यूब कहता है कि आप थंबनेल पे ये ना करो। एक यूट्यूब की पॉलिसी आई है, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। यही पॉलिसी सबको ले डूबी है। थंबनेल की वजह से भी आपको स्ट्राइक पड़ सकती है, इसके अलावा आपको वीडियो के विजुअल से भी पड़ सकती है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जिन वीडियोस के ऊपर मुझे मेरे मेन चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स पड़ी हैं वो तीनों वीडियोस मैंने अपने न्यू चैनल पे अपलोड किए हैं, वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं, ठीक है। अब यूट्यूब ने ये पॉलिसी तो बना दी, अब यूट्यूब को खुद ही समझ नहीं आ रही है कि जी ये पॉलिसी वर्क कैसे करती है। इसी तरह आपको स्ट्राइक नहीं पड़ी है ना? पड़ी है बिल्कुल। किस टेक यूट्यूबर को स्ट्राइक नहीं पड़ी? मुझे पड़ी स्ट्राइक सबको। 7 और दिन के लिए। कई ऐसे चैनल्स मैं बजाते खुद बड़े चैनल जानता हूँ जो कि डीमोनेटाइज हुए पड़े हैं, जिनके ऊपर अर्निंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे भी स्ट्राइक पड़ी है, लेकिन यूट्यूब ये पॉलिसी बना के खुद कंफ्यूज है कि किस पे स्ट्राइक देनी है, किस पे नहीं है, ठीक है। हम सिखाने वाले जब कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तभी यूट्यूब को कोई ना कोई चिढ़ लग जाती है। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई, यूएसए वाली वीडियो कैसे बनाई, बड़ी शानदार वीडियो थी, आपने भी शायद देखी होगी। अब उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे मैंने गलती की हो, लेकिन यूट्यूब ने कहा कि जी आपने तुझे जो है ना इसमें कोई प्रॉमिस किया है कि आप इतने कमाएंगे, जबकि पूरी वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। जस्ट मैंने इंग्लिश कंटेंट वाली वीडियो बनाना सिखाया था, अब वहाँ पे चल रही है, इस चैनल पे उस पे स्ट्राइक आ गई है। अच्छा, स्ट्राइक्स की वजह से आप चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। कितनी स्ट्राइक्स आई आपके चैनल पे और कितने दिनों के अंदर? पिछले 6 मंथ से मुझे पहले एक वार्निंग वसूल हुई, वार्निंग अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई, कुछ दिनों बाद एक और वार्निंग रिसीव हुई, ठीक है। फिर उस पर मैंने 1 मंथ काम किया, एक स्ट्राइक लग गई। फिर 15 दिन काम किया, दूसरी लग गई। अब खुदा ना खास्ता तीसरी स्ट्राइक लगती है तो यूट्यूब की एक और पॉलिसी आई है, सरकमवेंशन पॉलिसी, जिसके तहत अगर आपका एक चैनल रिमूव होता है तो फिर आप दोबारा कभी चैनल नहीं बना पाओगे। अब डर के मारे वीडियो ही नहीं बना रहे, क्योंकि यूट्यूब अदना सी बात को भाई पकड़ लेता है। जैसे कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी वीडियो मैंने देखी थी कि कितने व्यूज़ पे कितना पैसा कमाया, जबकि यही वीडियो इसरार भाई ने बनाई, काशिफ भाई ने बनाई, उनको नहीं हुई, लेकिन आपको स्ट्राइक पड़ गई। उसमें आपका क्या कसूर था? कोई नहीं था। इसी तरीके से यूट्यूब एक यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग वाला कीवर्ड मैंने यूज किया था, ऑनलाइन अर्निंग वाला। आपने सिर्फ एक अर्निंग वाला कीवर्ड यूज किया था, मेरी तो वीडियो में कोई कीवर्ड ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक पड़ी। अब बताएं बंदा कहाँ जाए? या तो फिर यही है ना, अब 3 महीने या तो मैं वीडियो अपलोड ना करूं ताकि मेरा चैनल क्लियर हो जाए, फिर मैं इस पे आज़ादाना वर्क करूं, या फिर यही है कि काम करूं और खुदा ना करे कि तीसरी स्ट्राइक पड़े और परमानेंट रिमूव हो जाए। इसी वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा मैं। हाँ, यानी कि आपका मकसद ये है, ऑडियंस के लिए आपका पैगाम ये है कि ऑडियंस ने अपनी वीडियो में किसी किस्म का कोई प्रॉमिस नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने ये कहा कि ऑनलाइन अर्निंग वाला कीवर्ड यूज नहीं करना, यही आपका मकसद है ना, ऑनलाइन अर्निंग या मेक मनी ऑनलाइन। एक और भी है जहाँ पे मुझे शक पड़ा।
एक और Okay. था कि मैंने इन शॉर्ट में एडिटिंग कर रहा था, वहाँ पे एक ऐड चला, जैसा कि ये कैपकट में इसमें ऐड चलते हैं, तो उसी ऐड की बेस पे मुझे लगता है वहाँ पे कोई बोनस वगैरह का कोई प्रॉमिस था, उसी ऐड को मेरी वीडियो के अंदर दिखाया गया, जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक पड़ी। 2 दिन तक होश नहीं रहता कि कहीं इस पे कोई स्ट्राइक ना पड़ जाए। भाईजान Strike- सिखाने की हम जब जद्दोजहद करते हैं, यूट्यूब चाहता है कंजर पुणे पे आ जाएं, नाच गाना दिखाएं, जिस्मों की नुमाइश करें पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानियों के लिए यही ऑफर यूट्यूब पर मौजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, हम अब वो करने से रहे, हम तो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, भाई आए आप यूट्यूब से पैसा कमाएं, हमने भी कमाया। अब उसी वीडियोस को पकड़ लेता है। अब यूट्यूब के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि यूट्यूब अब सॉफ्ट पोर्न बनने जा रहा है, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। सर भाई इंशाल्लाह मैं अब ये करूँगा कि कल परसों मैं वीडियो एक इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, ठीक है, हकाइक से आगाह करूँगा आवाम को। आपके चैनल के तवज्जुह से भी कुछ बातें आई हैं, कुछ मेरे चैनल के थ्रू भी इनको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद भाईजान मैं पूरे 3 महीने के लिए अपनी ऑडियंस के लिए यही कर सकता हूँ कि मैं इनके लाइव बैठकर चैनल चेक किया करूँगा फ्री में, यूट्यूब पे नाम बनाया और यहाँ पे अपनी फैमिली को इस काबिल किया कि वो सारे बैठ कर खाएं। उससे एक झटके में अगर आप जॉब छीन लेते हो तो वो बंदा किसी काम का नहीं रहता। और ये रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब से कमा रहे हो तो इसको पार्ट टाइम लो, फुल टाइम ना लो, ठीक है। इससे जितना भी कमाओ कम से कम इतना सेव करके रखो कि कुछ अरसे तक आपका जो है ना, या इससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो या फिर आपके घर का चूल्हा जलता रहे। अब मेरे जैसा बंदा जिसके घर में ये आजमाइश आई, उसका पैसा तो यकीनन दवा इलाज पे लग गया, लेकिन अल्लाह करे आप सब लोग सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें, आपके घर में अल्लाह ना करे ऐसी आजमाइश आए, किसी के घर में भी आए तो आपके पास मेरी सेविंग तो सारी इधर चली गई। अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसा मामला हो, आप अपनी सेविंग करें, कोई फिजिकल बिजनेस ज़रूर कर लें। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच सैफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला इंटरव्यू देने के लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। आज के सस्ता जो मैंगो का जो रिव्यू था वो थोड़ा सा डिफरेंस था, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। सैर भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके इंटरव्यू करना तो बनता था। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स।